महाराज उत्तानपाद ने दूसरा विवाह सुरुचि के साथ में कर लिया। जब सुरुचि के साथ में विवाह किया, लेकिन सुरुचि के भी गर्भ से कोई पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ। और जब सुरुचि के गर्भ से कोई पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ तो सुरुचि ब्राह्मणों के पास में गई कि दीर्घ स्वसंति प्रजनस्य पार मपस्यति बालक माहवाला मामंगलम तात परे सुमस्ता भुंक्ते जनो यत् पर दुख दस्ता। ब्राह्मणों के पास में सुरुचि गई और जाकर के कहने लगी महाराज मेरे कोई संतान नहीं है। ब्राह्मण कहने लगे कि हे देवी, तुम्हारी जो बड़ी बहन सुनीति है ना, वह बांझ है, उसके कोई संतान नहीं है। उसका मुख देख करके तुम भी बांझ हो गई। अगर तुम पुत्र चाहती हो तो एक उपाय है कि क्या कि तुम अपनी बड़ी बहन सुनीति को एक कोरे गड्ढे में दही रख करके और जंगल में 30 दिन तक अकेली रह करके और वह तुम्हारी बहन उस दही के गड्ढे की रक्षा करे और 1 महीने बाद दही को लौटा करके लाए और तुम उस दही का पान करो तो उसके प्रभाव से तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। सुरुचि दौड़ करके महाराज उत्तानपाद के पास में आ गई। कहने लगी महाराज ब्राह्मणों ने ये उपाय बताया है। महाराज उत्तानपाद ने तुरंत ही महाराज सुनीति के अकेले रहने की व्यवस्था जंगल में करा दी। एक कोरे गड्ढे में दही रख करके महाराज सुनीति को दे दिया। सुनीति दही के गड्ढे को लेकर के जंगल में चली गई। जंगल में जाकर के महाराज दही के गड्ढे की सुनीति रक्षा करने लगी। दही की रक्षा करते करते आज सुनीति को 27वां दिन था। और जैसे 27वां दिन था, सुनीति अकेली रह करके उस दही के गड्ढे की रक्षा कर रही है। जब दही के गड्ढे की रक्षा कर रही है तो जंगल में